नमस्ते। संभल की इस शानदार और थोड़ा थका मंदा बावड़ी के पास आपका स्वागत है। ये है संभल बावड़ी, जो चोरों का कुआं के नाम से भी मशहूर है। नाम सुन के लगता है कि ये सब कोई वेब सीरीज का टाइटल है, लेकिन नहीं। ये एक ऐतिहासिक बावड़ी है जिसमें राज, रौनक और क्राइम की कहानियां छुपी हुई हैं। चलिए इसके अंदर घुस के इसके मजे लेते हैं। मेरा मतलब है इसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी उत्पत्ति की कहानी से। कहते हैं संभल बावड़ी एम्परर पृथ्वीराज चौहान के समय बनाई गई थी। हाँ, वही जो एक महान राजपूत राजा थे और जिनसे मोहम्मद गौरी का सामना हुआ था। आप सोचिए, एक समय था जब ये बावड़ी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, बल्कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल थी। हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का इतना प्यारा ब्लेंड आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये बावड़ी वो है जो टिंडर पे मैच होने के बाद परफेक्ट कपल लगती है। देखिए कितनी इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं। ये डिजाइन सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि क्राफ्ट्समैन की मेहनत और डेडिकेशन का प्रतीक है। इन कार्विंग्स के सामने हमारी व्हाट्सएप डीपी तो कुछ भी नहीं। अब नाम सुन के लगा ना शौक। चोरों का कुआं, कैसे, क्यों? मतलब राजा के राज में चोरों के लिए एक अलग वीआईपी सेक्शन था क्या? कहते हैं इस बावड़ी के अंदर एक इंट्रिकेट वर्क ऑफ चैम्बर्स और पैसेजेस हैं जो चोरों के छुपने के काम आते थे। अब ये तो नहीं पता कि वो चोर यहाँ रिहर्स करते थे या बस चिल करते थे, लेकिन नाम वहीं से पड़ा। मतलब आज के जमाने में आपको हाइडिंग स्पॉट के लिए वीपीएन चाहिए होता है, पर उस जमाने में बावड़ी काफी थी। ये देखिए, लगभग 30 मीटर की गहराई। मतलब अगर यहाँ गिर गए तो ऊपर चढ़ने में आपको कार्डियो हो जाएगा। और वो स्टेप्स, हर एक स्टेप्स में इतना सिमेट्री है कि आज के इंटीरियर डिजाइनर्स भी शर्मा जाएं। अब ये मत समझना कि मैं आपको गिरने का डेमो दे रहा हूँ, पर एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ये बावड़ी एक मास्टरपीस है। उस जमाने में ऐसी क्राफ्टमैनशिप और डिटेलिंग, मतलब आज के जमाने में आर्किटेक्ट को बोलो तो बोलेगा सर ओवर टाइम लगेगा। एम्परर पृथ्वीराज चौहान के समय ये बावड़ी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थी, एक कल्चरल सिंबल भी था, राजपूतों की शान और उनकी आर्किटेक्चरल कैपेबिलिटी का प्रतीक। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के साथ जंग के दौरान भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट था। पर क्या आपने सोचा है, एक बावड़ी जिसने राजपूत ग्लोरी और चोरों की गुप्त कहानियां दोनों देखी हैं, उसका इतिहास कितना रिच होगा। पर दोस्तों, अब आइए सच का सामना करते हैं। आज ये बावड़ी एकदम सैड स्टेट में है। रिस्टोरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी काफी काम बाकी है। ये वही बात हो गई कि हम जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर रिजल्ट्स के लिए सीरियस एफर्ट्स छोड़ देते हैं। पर उम्मीद है कि एक दिन ये बावड़ी फिर से अपनी पुरानी शान में खड़ी होगी। तब आप भी यहाँ आएंगे, फोटोज खींचेंगे और हैशटैग्स लगाएंगे, हैशटैग हिस्ट्री रॉक्स, हैशटैग बावड़ी डायरीज। संभल बावड़ी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारा इतिहास कितना रिच है। लेकिन अगर हम इससे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एक दिन ये सिर्फ कहानी बन के रह जाएगी। तो अगली बार आप यहाँ आइए तो सिर्फ देखने नहीं, इस हेरिटेज को अप्रिशिएट करने और प्रिजर्व करने के बारे में भी सोचें। वैसे अगर छुपने की जगह ढूंढ रहे हो तो मत सोचना मैं चोरों के लिए नहीं, हिस्ट्री के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। अगली बार मिलेंगे किसी और हिस्टोरिकल जेम के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे प्राउड एंड स्टे आउट ऑफ ट्रबल। संभल के चोरों को कुआं तो यहाँ ही है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।